श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 42 से 44। कुब्जा पर कृपा करने के बाद श्री कृष्ण नगरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत धनुष देखा जो इंद्रधनुष के समान विशाल और मनोहर था। उस धनुष पर बहुत सा धन व्यय किया गया था। उसे बहुमूल्य अलंकारों से सजाया गया था। विधिपूर्वक उसकी पूजा की गई थी और अनेक सैनिक उसकी कड़ी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया। सबके सामने उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ से उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही क्षण में खींचकर बीच से दो टुकड़े कर दिए। जब वो धनुष टूटा तब उसके भयंकर शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठीं। उस गर्जन को सुनकर कंस भी भय से कांप उठा। धनुष की टूटते ही उसके रक्षक असुर अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने साथियों के साथ दौड़कर आए और श्रीकृष्ण को घेर कर चिल्लाने लगी, पकड़ लो, बांध लो, इसी जानी मत दो। उनका दुष्ट अभिप्राय समझकर श्रीकृष्ण और बलराम जी भी तनिक क्रोधित हुए। उन्होंने उसी टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को उठाया और उनसे ही उन रक्षकों का संहार कर डाला। फिर उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई सेना को भी परास्त कर दिया। इसके बाद दोनों भाई यज्ञशाला के प्रधान द्वार से बाहर निकल आए और बड़ी आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए नगर में विचरण करने लगी। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों का ये अद्भुत पराक्रम सुना और उनकी तेज, साहस तथा अनुपम रूप का दर्शन किया, तब वे आश्चर्यचकित रह गए। सबके मन में यही विचार उत्पन्न हुआ कि ये साधारण मनुष्य नहीं, अवश्य ही कोई महान देवता है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 42 से 44। कुब्जा पर कृपा करने के बाद श्री कृष्ण नगरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत धनुष देखा जो इंद्रधनुष के समान विशाल और मनोहर था। उस धनुष पर बहुत सा धन व्यय किया गया था। उसे बहुमूल्य अलंकारों से सजाया गया था। विधिपूर्वक उसकी पूजा की गई थी और अनेक सैनिक उसकी कड़ी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया। सबके सामने उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ से उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही क्षण में खींचकर बीच से दो टुकड़े कर दिए। जब वो धनुष टूटा तब उसके भयंकर शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठीं। उस गर्जन को सुनकर कंस भी भय से कांप उठा। धनुष की टूटते ही उसके रक्षक असुर अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने साथियों के साथ दौड़कर आए और श्रीकृष्ण को घेर कर चिल्लाने लगी, पकड़ लो, बांध लो, इसी जानी मत दो। उनका दुष्ट अभिप्राय समझकर श्रीकृष्ण और बलराम जी भी तनिक क्रोधित हुए। उन्होंने उसी टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को उठाया और उनसे ही उन रक्षकों का संहार कर डाला। फिर उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई सेना को भी परास्त कर दिया। इसके बाद दोनों भाई यज्ञशाला के प्रधान द्वार से बाहर निकल आए और बड़ी आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए नगर में विचरण करने लगी। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों का ये अद्भुत पराक्रम सुना और उनकी तेज, साहस तथा अनुपम रूप का दर्शन किया, तब वे आश्चर्यचकित रह गए। सबके मन में यही विचार उत्पन्न हुआ कि ये साधारण मनुष्य नहीं, अवश्य ही कोई महान देवता है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 42 से 44। कुब्जा पर कृपा करने के बाद श्री कृष्ण नगरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत धनुष देखा जो इंद्रधनुष के समान विशाल और मनोहर था। उस धनुष पर बहुत सा धन व्यय किया गया था। उसे बहुमूल्य अलंकारों से सजाया गया था। विधिपूर्वक उसकी पूजा की गई थी और अनेक सैनिक उसकी कड़ी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया। सबके सामने उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ से उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही क्षण में खींचकर बीच से दो टुकड़े कर दिए। जब वो धनुष टूटा तब उसके भयंकर शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठीं। उस गर्जन को सुनकर कंस भी भय से कांप उठा। धनुष की टूटते ही उसके रक्षक असुर अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने साथियों के साथ दौड़कर आए और श्रीकृष्ण को घेर कर चिल्लाने लगी, पकड़ लो, बांध लो, इसी जानी मत दो। उनका दुष्ट अभिप्राय समझकर श्रीकृष्ण और बलराम जी भी तनिक क्रोधित हुए। उन्होंने उसी टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को उठाया और उनसे ही उन रक्षकों का संहार कर डाला। फिर उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई सेना को भी परास्त कर दिया। इसके बाद दोनों भाई यज्ञशाला के प्रधान द्वार से बाहर निकल आए और बड़ी आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए नगर में विचरण करने लगी।
जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों का ये अद्भुत पराक्रम सुना और उनकी तेज, साहस तथा अनुपम रूप का दर्शन किया, तब वे आश्चर्यचकित रह गए। सबके मन में यही विचार उत्पन्न हुआ कि ये साधारण मनुष्य नहीं, अवश्य ही कोई महान देवता है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 42 से 44। कुब्जा पर कृपा करने के बाद श्री कृष्ण नगरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत धनुष देखा